मानव का एक स्वभाव है कि वो अपने जीवन में परम संतुष्टि पाना चाहता है, परम तृप्त होना चाहता है। कारण क्या है? कारण है कि वो चाह तो रहा कि मैं शरीर से मैं तृप्त हो जाऊं या शरीर से संतुष्टि प्राप्त कर लूं, लेकिन वो शरीर है ही नहीं, तीनों शरीर नहीं है वो, बल्कि तीन शरीरों के आधार पर जो आत्मस्वरूप है, उसका जो मूल स्वरूप है, वो पूर्ण तृप्त है, वो पहले से तृप्त है, संतुष्ट है। लेकिन भ्रम के कारण में कि मैं शरीर हूं के कारण में वो फिर संसार के भोगों में लिप्त रहता है। और कोई भी संसार का जो भोग है, कोई भी सुख संसार का है, वो चाहे यहाँ से लेकर के स्वर्गलोक तक क्यों ना हो, क्योंकि वो उसने कर्मों के आधार पर पाया हुआ है। बिना कर्म किए हुए उससे कोई भी संसार का भोग या सुख प्राप्त नहीं होता है। और जब कर्म की समाप्ति हो जाएगी तो भोग भी अपने आप ही छूट जाएंगे, स्वर्ग भी अपने आप ही उससे छूट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है सुख के रूप में, वो नश्वर है, क्षणभंगुर है, मरीचिका के समान में भ्रामक है। लेकिन कारण क्या है? कारण वही है कि भ्रम। और सकाम कर्मों के माध्यम से उन भोगों को पाने की लालसा रहना। और ये प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव है। वो बिरले ही होते हैं जिन्होंने पिछले जन्मों से अभ्यास किया है कि वो जो इस जन्म में आकर के इसमें ही वो आरंभ से वो भोगों से विरक्त होने लग जाते हैं। अगर तृष्णा मन में रहेगी, तृष्णा ने जीर्णा वैमेव जीर्णा, कालो न व्यातो वैमेव व्याता, भोगा न भुगता वैमेव भुगता। भोग नहीं भोगे गए हमसे, बल्कि हम ही भोगे गए, यानी शरीर भुगत गया। तृष्णा ने जीर्णा वैमेव जीर्णा, तृष्णा तो जीर्ण नहीं हुई, यानी जितना हम सुखों को पाने का प्रयत्न करते हैं, तृष्णा तो और बढ़ जाती है, जैसे आग में घी डालते हैं। लेकिन हम ही जीर्ण हो गए, यानी शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। समय व्यतीत नहीं हुआ, बल्कि हम ही व्यतीत हो गए। समय तो नित्य विराजमान रहता है। तो इसी क्रम में कथा आती है हमारे शास्त्रों में कि कैसे व्यक्ति इस तृष्णा के पीछे भगे रहता है। ययाति नाम एक राजा थे, बहुत धार्मिक थे। एक क्षत्र उनका राज्य था और उन्होंने लंबे समय तक, हजारों वर्ष तक उन्होंने राज्य किया निष्कंटक। और उसमें उन्होंने अनेक प्रकार के शारीरिक सुख हैं, भौतिक सुख हैं, सामाजिक सुख है, राज्य का सुख है, धन का सुख है, यानी जो सुख होता था वो उन्होंने सुख का आनंद लिया, यानी उन्होंने शुभ होगा। अब वो सोच रहे थे कि यही सुख मेरे साथ में स्थायी रहेगा, लेकिन वो कैसे रहता? क्योंकि वो तो कर्मों के माध्यम से आया है ना, जो आया है वो जाएगा। अंत में उनकी सुख अगर थे भी, संपत्ति थी, तो उनका शरीर जीर्ण शीर्ण होने लग गया। अब उन्होंने समस्या खड़ी एक हो गई उनके आगे कि अब शरीर मेरे पास में जीर्ण हो चुका है, मेरा शरीर, तृष्णा ने जीर्णा वैमेव जीर्णा, तो मैं ये सुख संसार के इनका भोग कैसे भोगूं, कैसे मैं इनका सुख लूं? उन्होंने अंत में ये निर्णय लिया कि मेरे जो 4 बेटे हैं, इन बेटों से मैं इनका यौवन ले लूं और इनको मैं वृद्धावस्था दे दूं। यानी तृष्णा की आग जो है इतनी भड़क रही है, इतनी भड़कती है सामान्य जन में भी। 3 जो बेटे थे बड़े, उन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन जो छोटा बेटा था वो बड़ा विवेकवान था। उसने कहा, पिताजी मेरा सौभाग्य है जो कि मैं आपको आयु दे रहा हूँ, और मुझे ये पूरे होशो हवास में हूँ कि मेरी वृद्धावस्था आ चुकी है और मैं इसका सदुपयोग कर लूँगा मैं। तो उसने क्या किया, हाथ में जल लिया और जल लेके संकल्प किया। उन दिनों संकल्प बड़ा प्रबल होता था, और उस संकल्प के माध्यम से वो ययाति का जो सबसे छोटा बेटा था वो तो वृद्ध हो गया, और वो अपने आत्मबोध की ओर लग गया, आत्मज्ञान की ओर लग गया, यानी कि भगवान की ओर लग गया, उद्धार करने लग गया अपना। और ययाति जो राजा थे फिर से युवा हो गए।
युवा हो गए तो उनका मन का कमल फिर खिल गया कि मैं और भोग लूँगा भोगों को। ये उनकी इच्छा थी और तृष्णा उनके मन में बहुत प्रबल थी। तृष्णा का तात्पर्य है कि जब कामनाएं प्रबल हो जाती हैं, कामना पूर्ति नहीं हो पाती ना, तो या बार बार उस कामना का जब अनुभव होता है, सुख लेते हैं जब हम संसार के भोगों का, तो और ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं, उससे कहते हैं तृष्णा। और ययाति ने फिर उस यौवन शरीर से अनेक प्रकार के सुखों को लिया, लेकिन उन्हें फिर भी परम संतुष्टि कहें या परम तृप्ति है वो फिर भी नहीं मिली। अब स्वाभाविकता तृष्णा ने जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा तो जीर्ण नहीं हुई, कामनाएं तो उनकी और भी वैसी बनी नहीं प्रबल, लेकिन शरीर उनका जीर्ण हो गया। शरीर जीर्ण हो गया, अब की बार उनको विवेक जगा उनका। उन्होंने कहा कि ये कब तक चलेगा ये धंधा मेरा। जिस तृष्णा को मैं शांत करना चाहता था या परम संतुष्टि पाना चाहता था, वो तो मेरे से अभी बहुत कोसों दूर है। क्या उपाय करना चाहिए मेरे को? भगवान के तो भक्त थे। तुरंत उनको संसार के भोगों से अरुचि होने लग गई और उन्होंने फिर आत्मज्ञान का मार्ग या आत्मबोध का मार्ग पकड़ा और फिर उनके अंत में भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए उनका शरीर छूट गया। यानी कि परम संतुष्टि तब हुई जब उन्होंने तृष्णा को छोड़ा था। ठीक ऐसे ही मैं आपको अभी वर्तमान युग का एक दृष्टांत दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि जब रतन टाटा जी, जो हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, यानी अनेक गुणों से संपन्न भी हैं, उन्होंने जब गुजरात में अपनी नई फैक्ट्री लगाई थी कार की, टाटा नैनो की, उस समय में उनकी आयु लगभग 75 वर्ष के आसपास थी। जब कार उनकी निकली तो उनके मन में एक जिसे कहते हैं ना कि एक उत्सुकता है, हर्ष है, वो जगह। तो उन्होंने देखा कि ये तो टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन नई आ रही है, नई चकाचौंध हो रही है, संसार के जो भोग हैं वो तो और भी देखने लायक हैं। तो उनका एक स्टेटमेंट आया था पेपर में कि अभी मेरी आयु 75 के बदले 60 वर्ष होनी चाहिए थी। अगर होती तो मैं और भी इस संसार के चकाचौंध को, अगर दूसरे शब्दों में कहें, ययाति कह रहे हैं कि मैं और भी संसार के भोगों को ले लेता जिससे मुझे परम संतुष्टि मिल जाती। उनका भी कहने का मतलब यही था कि अब मेरी आयु जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, शरीर वृद्ध हो चुका है, अगर मैं 60 साल का होता तो मैं और भी इस जो है अपने कारोबार का सुख ले सकता, जिससे कि मैं परम संतुष्ट हो सकता या परम तृप्ति मुझे प्राप्त हो सकती। लेकिन ये तो असंभव है। इसलिए एक मानव देह लेकर करके ये स्वाभाविक है कि आरंभ में व्यक्ति सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर नहीं जाता है। यानी कि उसको यही भ्रांति रहती है कि संसार के भोगों से मुझे परम तुष्टि या परम संतुष्टि प्राप्त होगी। इसमें कोई अनुचित नहीं है, लेकिन इसमें अपना प्रयोग करने के बाद में और जो औरों को देखने के बाद में, जो हमारे शास्त्र हैं उनको देखने के बाद में, उनका अध्ययन करने के बाद में विचार करना है, चिंतन करना है कि हमें परम संतुष्टि कैसे मिल सकती है, परम तुष्टि कैसे मिल सकती है।